मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रहा हूं। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी देवी जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे पीछे चल रही है। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी गहराई से सक्रिय है। ये देवी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे हित के लिए हर क्षण कार्यरत है। लेकिन याद रखना, वे तुमसे कुछ चाहती भी हैं। यदि समय रहते तुमने उन्हें वह नहीं सौंपा जिसकी उन्हें तलाश है, तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। हो सकता है यह सुनकर तुम्हें अजीब लगे, पर विश्वास करो मेरे बच्चे, यह देवी तुम्हारे लिए ही प्रकट हुई हैं। वे तुम्हारे दुख, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी सारी चिंताएं अपने ऊपर लेने आई हैं। 3 महीनों से वे तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं और तुम्हें इसका आभास भी नहीं था। जब जब तुम्हें लगा कि हालात असंभव हो गए हैं और अचानक उनके समाधान मिल गए, तब तब वही शक्ति तुम्हारे लिए सक्रिय थी। तुम्हारे जीवन की मेहनत, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे सत्य कर्म यही कारण बने कि यह देवी तुम्हारी ओर खींच गई। लाखों लोग प्रयास करते हैं, पर तुम्हारी तरह सच्चाई पर डटे रहना और गलत राह से तुरंत मुड़ जाना हर किसी के बस की बात नहीं। यही वजह है कि यह शक्ति तुम्हें अपने संरक्षण में लिए हुए है। तुम्हारे शुद्ध मन और नेक कर्मों ने उन्हें बुलाया है। इस कलयुग में जब स्वार्थ और छल सामान्य बात बन गए हैं, तब भी तुमने अपने दिल को दूषित नहीं होने दिया। तुमने हर किसी के लिए भलाई सोची और ईश्वर पर विश्वास रखा। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं और यही कारण है कि परमात्मा की ऊर्जा स्वयं तुम्हारे घर में उतर आई है। अब यह देवी तुम्हारे चारों ओर घूमती रहती हैं, तुम्हारी रक्षा करती हैं और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तुम्हारे घर में वे सुरक्षा कवच की तरह विराजमान हैं। जब भी तुम घर में प्रवेश करते हो, उनका आशीर्वाद तुम्हें घेर लेता है। कोई नकारात्मक विचार, कोई दुष्ट शक्ति, कोई तांत्रिक प्रयोग तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। शत्रु लाख कोशिश कर लें, पर वह रक्षा कवच उन्हें रोक देता है। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम घर से बाहर निकलते हो, तब यह सुरक्षा कुछ कमजोर हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब नकारात्मक शक्तियां पास आने का अवसर ढूंढती हैं। इसीलिए यह देवी तुमसे एक विशेष भेंट चाहती है, और वह है तुम्हारे सारे दुख। हाँ, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे जीवन के बोझ। तुम सोच रहे होगे, देवी किसी भौतिक वस्तु की मांग क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनका उद्देश्य अलग है। वे तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाना चाहती हैं। जब मनुष्य अपने हृदय को पीड़ा से खाली कर देता है और आनंद को अपनाता है, तब दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि वे तुमसे तुम्हारे दुख मांग रही हैं, ताकि तुम्हें जीवन का वास्तविक सुख मिल सके। मेरे बच्चे, अब समय है संकेतों को समझने का। जब जब तुम्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बचा रही है, वही तुम्हारी कुलदेवी थी। वे तुम्हारे कुल की रक्षा कर रही हैं, तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे रही हैं। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर वह घेरा बना दिया है जो किसी भी संकट को तुम्हारे पास फटकने नहीं देता। लेकिन अब वे चाहती हैं कि तुम भी उनका आह्वान करो। जब भी तुम घर से बाहर जाओ, 2 विशेष वस्तुएं अपने साथ रखना न भूलो। ये वस्तुएं तुम्हारे लिए ढाल का काम करेंगी और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को पास नहीं आने देंगी। तुम्हारे जीवन के सभी संकट धीरे धीरे उसी देवी की शरण में समाप्त हो जाएंगे। याद रखना, यह देवी केवल रक्षक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी हैं। वे तुम्हें जीवन की सही दिशा दिखा रही हैं। जब तुम अपने सुख के मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे दुख स्वतः मिट्टी में मिल जाएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को हल्के में मत लेना। यह देवी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। वे तुम्हारे साथ हर कदम पर रहना चाहती हैं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने दिल से उनके बुलावे को स्वीकार करना है। तुम्हें अपने दुख उन्हें सौंपने हैं और उन संकेतों को पहचानना है जो वे हर दिन तुम्हें दे रही हैं। आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, क्योंकि जब तुम इस देवी की शक्ति को अपनाओगे, तो न केवल तुम्हारे संकट समाप्त होंगे, बल्कि तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भी प्रवेश करेगी। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारी कुलदेवी हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारे रक्षक बनकर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आपसे एक सरल विनती करता हूं। एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, कुंडली का गहन विश्लेषण करते हैं, तारों तारों का मिलान करते हैं और उन रहस्यों को ढूंढकर आपके सामने रखते हैं। हमारी मेहनत का एक छोटा सा स्नेह सिग्नल ही हमारा उत्साह बढ़ा देता है।
यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सकें और हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अब अत्यंत सावधानी से सुनिए। मैं आज आपको 2 ऐसी अद्भुत वस्तुओं के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें अपने पर्स या जेब में रखने मात्र से आपकी किस्मत बदल सकती है। ये वस्तुएं साधारण नहीं, इनमें वह शक्ति है जो आपके आसपास का वातावरण प्रभावित कर देगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके शब्दों पर ध्यान देंगे और आपका सम्मान बढ़ेगा। पर इससे पहले कि मैं बताऊं, आपसे एक छोटी सी विनती और करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विश्वास का छोटा सा संकेत छोड़ दें। कल्पना कीजिए, सुबह आप किसी भी जगह जाते हैं और लोग आपके व्यवहार, आपके बोलने के अंदाजे और आपके निर्णयों की तारीफ करने लगते हैं। व्यापार में सौदे आपके पक्ष में हो जाते हैं, रिश्तों में सम्मान बढ़ता है और वित्तीय अवसरों का रास्ता खुलने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रतिफल है जो इन 2 विशेष वस्तुओं के साथ जुड़कर आपके भाग्य को आकर्षित करती है। मैंने यह नहीं कहा कि यह तुरंत ही चमत्कारी सोना उगल देगी, परंतु यह आपकी अंदरूनी और बाहरी ऊर्जा को इस तरह व्यवस्थित कर देती है कि जीवन में सफलता स्वतः आने लगती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यह सब सच हो सकता है? मेरा अनुभव और शोध कहता है कि ग्रह नक्षत्रों का साथ, आपकी नीयत और सही उपायों का मिश्रण परिणाम देता है। और आज मैं आपको वही नुस्खा देने जा रहा हूं जिसे अपनाने से पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी उपाय की सबसे बड़ी ताकत आपकी श्रद्धा और सततता में होती है। जब आप पूरे मन से किसी उपाय को अपनाते हैं, तब ब्रह्मांड इसे स्वीकार करता है और परिस्थितियां बदलती हैं। अब मैं सीधा बताता हूं, ये दोनों वस्तुएं साधारण दिख सकती हैं, पर इनके साथ जुड़ी परंपरा और ऊर्जा असामान्य है। इन्हें अपने साथ रखने की नियमावली को आप गंभीरता से अपनाइए, क्योंकि इनके पालन से आपका प्रभाव बढ़ेगा और लाभ के रास्ते खुलेंगे। यह तरीका न केवल आपकी सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक असर डालेगा। ध्यान रहे कि कोई भी उपाय तभी सच्चा असर दिखाता है जब उसे सही भाव, नियमितता और नैतिकता के साथ किया जाए। यदि आपकी मंशा स्वार्थी या नुकसान पहुंचाने वाली होगी तो यह काम नहीं करेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, यह उपाय केवल अपने और अपने परिवार के भले के लिए अपनाइए, दूसरों की हानि की नहीं सोचिए। अंत में मैं एक जरूरी बात कहूंगा, अगर आपकी जिंदगी में लगातार मुश्किलें चल रही हैं, आप थक गए हैं या सफलता हाथ नहीं लग रही, तो यह जानकारी आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखिए और बताए गए निर्देशों को शांति से अपनाइए। मैंने आपसे जो वादा किया है वह किसी हल्के फुल्के दावे के रूप में नहीं है। यह अनुभव और ज्योतिषीय निरीक्षण का परिणाम है। इसलिए भरोसा रखिए, नियमों का पालन कीजिए और अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने दीजिए। अब आप तैयार हो जाइए। अगले भाग में मैं खुलकर बताऊंगा कि वे 2 वस्तुएं कौन सी हैं और उन्हें रखने का सही तरीका क्या है। यह जानकारी तभी प्रभावी होगी जब आप इसे भरोसे और समझदारी से अपनाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जो सच्चे भक्त हैं नीचे कमेंट में मन से 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती, जय मां गंगा लिख दें। आपका यह छोटा सा समर्पण आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद की नींव बनेगा। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो खुशियां आपके पास अभी थोड़ी थोड़ी बची हैं, अगर आप कुछ अनुचित हरकतें करते हैं तो वे भी खत्म हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले सतर्क रहें और उन बातों से दूर रहें जो आपकी तरक्की को प्रभावित कर सकती हैं। इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाले हैं वे कितना बड़ा और गहरा होने वाले हैं। बहुत समय बाद यह शक्ति फिर से आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। वही देवी जो अंधेरे को मिटाकर उजाला देगी। उनके आने से आपकी खामोशियां फिर से मुस्कान में बदलेंगी और खोई हुई खुशियां आपके पास लौट आएंगी। पिछले 5 वर्षों की कठिनाइयों के बाद अब समय आपका है। जो पीड़ा आपने सहकर जीना सीखा, उसका फल अब मिलने वाला है। आने वाले दिनों में आपको 5 बड़ी और चौंकाने वाली खुशखबरियां एक साथ प्राप्त होंगी। ऐसी खुशियां कि सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह बदलाव मामूली नहीं होगा, यह आपके भाग्य का पूरा ही रूपांतरण होगा। आपकी पहचान बदलने वाली है। सम्मान और प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयां आपके कदम चूमेंगी। जो लोग कभी आपकी उपेक्षा करते थे, वही आज आपके आगे विनम्रता दिखाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि यह किसी तुरंत और महज झटके की बात है। यह ग्रहों की स्थिति,
आपके कर्म और स्तुति का संगम है। जब यह तीनों साथ मिलते हैं तो परिणाम असाधारण होते हैं। आपके जीवन में 10 तरह की अनूठी खुशियां आने वाली हैं, कुछ ऐसी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होंगी। मैं हर शब्द की गारंटी नहीं दे रहा, पर अपने ज्योतिषीय निरीक्षण के आधार पर कह रहा हूं कि आपकी किस्मत अब एक नया अध्याय लिखने जा रही है। साथ ही एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। आपके चारों ओर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इरादा साफ नहीं है। ये वही लोग हैं जो दिखावे में आपकी भलाई का ढोंग करते हैं, पर असल में आपकी तरक्की रोकने और आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की योजना में लगे हुए हैं। जब आप इन नामों को सुनेंगे तो आपको सन्नाटा सा छा जाएगा। यह कोई काल्पनिक खतरा नहीं, बल्कि वास्तविक जाल है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा है। इसलिए मैं आपसे सलाह देता हूं कि यह कार्यक्रम अकेले और शांति से देखें। अपने मन को स्पष्ट रखें और जिन लोगों पर आपकी शक है उनके साथ संबंधों की समीक्षा कर लें। जब आप उन तीनों से दूरी बना लेंगे तो आपके आगे के रास्ते स्वतः खुलने लगेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं रिश्तों के खत्म होते ही आपकी उन्नति का दरवाजा खुल जाएगा। याद रखिए, ईश्वर दयालु है और उनका आशीर्वाद धैर्य रखने वालों को मिलता है। जितनी तपस्या आपने की उतना ही बड़ा फल अब मिलने वाला है। जो समय मुश्किलों में गुजरा वह अब आपके जीवन के सुनहरे दिनों की तैयारी थी। अब आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि उसे खोना भारी पड़ेगा। इसलिए हर कदम सोच विचार कर उठाइए और जो उपाय बताए जा रहे हैं उन्हें पूरे विश्वास और ईमानदारी से अपनाइए। अंत में मैं एक बार फिर कहता हूं, यदि आप सचमुच अपने जीवन में यह परिवर्तन चाहते हैं तो उस देवी के संकेतों पर ध्यान दीजिए। कमेंट में अपनी श्रद्धा जरूर जताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगला भाग बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन सी खुशियां आने वाली हैं, किन चीजों का ध्यान रखें और उन 3 गद्दारों का कैसे सामना करें। यह जानकारी आपके लिए मार्गदर्शक और ताकतवर साबित होगी, बशर्ते आप इसे गंभीरता से लें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने भाग्य का नया पन्ना खोलते हैं। प्यारे दर्शक, एक गंभीर बात बतानी है। बीते 10 सालों में जो कुछ भी छूट गया वह अब अचानक होने वाला है। आपके चारों ओर वही नकारात्मक ताकतें फिर सक्रिय हो गई हैं जो चुपके से आपके और आपके परिवार के विनाश की योजना बना रही थी। अगर आप अपने घर और अपनों को बचाना चाहते हैं तो अब आपको जागते हुए कदम उठाने होंगे। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं। आने वाले 24 घंटों में एक व्यक्ति ने किसी घातक कृत्य की ठोस योजना बना ली है। वह आपकी तरफ एक बड़ा वार करने की तैयारी में है। अब आपसे मेरी प्रार्थना है, सहजता से मत लीजिए। अपने व्यवहार में सतर्कता लाएं, रात दिन की निगरानी रखें और उन रिश्तों पर नजर डालें जो अचानक बदलने लगे हैं। यह समय सावधानी का है। लापरवाही का मूल्य आप जीवन भर चुकाएंगे। मेरे बच्चे, उन 3 शत्रुओं से पूरी तरह सतर्क रहें। यदि आपने समय रहते उनसे दूरी नहीं बनाई तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपका पूरा अस्तित्व ही मिट सकता है। सुनिए, यह कोई नया षड्यंत्र नहीं है। ये वही लोग हैं जो पिछले 10 सालों से मिलकर आपकी कमजोरी की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने तंत्र मंत्र और गुप्त उपायों का सहारा लिया है, बार बार आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है और खुलेआम आपके खिलाफ साजिशें रची हैं। उन लोगों ने आपके घर में बैठकर आपका साथ लिया, पर अब वही लोग आपकी पृष्ठभूमि में जहर घोल रहे हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, आपकी संपत्ति हड़पना और पूरे परिवार को बर्बाद कर देना। जब बागेश्वर बाबा ने उस पर्चे को देखा तो वे खुद भावुक हो उठे। उन्होंने बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि किसी और को वह दुर्भाग्य न मिल सके जो आपके हिस्से में आ रहा है। आप सहज ही समझ सकते हैं कि आपका संकट कितना गंभीर है। यह तीनों शत्रु सिर्फ आज के विरोधी नहीं, बल्कि लंबे समय से आपके पतन का जाल बुन रहे हैं। वे हर दिन हर रात सिर्फ आपकी बाधा बनने की योजना बनाते हैं। अब सवाल यह है, ये कौन है और क्यों आपकी जान के पीछे पड़े हैं? इस कार्यक्रम में हम यही सब स्पष्ट रूप से बताने जा रहे हैं। पर पहले एक विनती, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब एक छोटा सा लाइक करके अपनी श्रद्धा दिखाइए। और जो महादेव के भक्ति से देख रहे हैं, नीचे कमेंट में मन से हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। यह आपका छोटा सा समर्पण आपके और आपके परिवार के लिए संरक्षा का कारण बन सकता है। विशेष जानकारी के तौर पर आपके गुप्त विरोधियों के नाम आरपी और ए अक्षर से आरंभ होते हैं। इनमें से एक व्यक्ति तो इतना खतरनाक है कि वह सीधे आपकी जान लेने की योजना में है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा, जितनी जल्दी इन लोगों से दूरी बनाएं उतना ही उत्तम होगा।
अभी आपके पास मौका है, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। यदि आप इस समय पर संबंधों को काट देंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वे आपको छू भी नहीं पाएंगे। पर घबराइए मत, समाधान भी है। इस कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताएंगे जो आपके सर्व दुखों का निवारण कर सकता है। यह उपाय प्रमाणित व शक्तिशाली है, पर इसे करने का समय और विधि दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक विशेष अनुष्ठान, भगवान शिव का जलाभिषेक, हम आपको बताएंगे जो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करेगा। इस अभिषेक से आपके परिवार में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित हो सकती है। याद रखिए, आज की यह सूचना आपकी आखिरी चेतावनी भी हो सकती है। समय अत्यंत सीमित है, इसलिए शांत मन से इस कार्यक्रम को अंत तक देखें और बताए गए निर्देशों का पालन करें। आप सतर्क रहें, रिश्तों की छानबीन करें और जरूरी कदम उठाइए, तभी आपका भविष्य सुरक्षित और समृद्धि से परिपूर्ण बन सकता है। अब आगे मैं विस्तार से बताऊंगा कि किन किन संकेतों पर ध्यान देना है, किस तरह उनसे दूरी बनानी है और अभिषेक का सही तरीका क्या है। तैयार रहिए, अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। प्यारे दर्शक, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। अब समय ऐसा आया है कि तकदीर का हर एक पहलू आपके अनुकूल बनने लगा है। ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जिसमें आपके मन और भाग्य दोनों साथ दे रहे हैं। अब कोई ताकत आपकी किस्मत बदल नहीं पाएगी। आने वाले 24 घंटों में आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ेगी और बहुत बड़ी खुशखबरी आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। इस समय में एक भी लापरवाही न करें, छोटी सी भूल भी बड़े मौके को बिगाड़ सकती है। सोचिए, अचानक आपकी किस्मत में वह मोड़ आ रहा है जहां आपकी मुलाकात साथ ही एक गंभीर और सावधान करने वाली बात भी है। आपके निकट ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पिछले 5 वर्षों से आपके और आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। उसने कुछ ऐसे उपाय कर दिए हैं जिससे आपकी तरक्की रुक गई है, व्यापार में रुकावट आई है और पारिवारिक सुख भी प्रभावित हुआ है। यह व्यक्ति आपका समीपवर्ती ही है। शायद आप रोज उसे देखते हैं पर उसकी असलियत से अनजान है। वह व्यक्ति आपके घर पर, आपके काम में और आपके संबंधों में अवरोध डाल रहा है। पर डरिए मत, हर समस्या का समाधान भी है। हमने आपके लिए उपाय और बचाव के तरीके तैयार किए हैं। पहले कदम यह है कि आप अपने आसपास के रिश्तों की जांच करें और उन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दें जिन पर शक है। जितनी जल्दी आप अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करेंगे, उतनी ही तेजी से आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। यह समय निर्णायक है। जो भी कदम आप अब उठाएंगे, उसका सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ेगा। एक विशेष उपाय की भी सलाह दी जा रही है, भगवान शिव का जला अभिषेक। इस पवित्र क्रिया से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। यह अनुष्ठान आपके परिवार की रक्षा करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। हम आपको सही विधि और समय दोनों बताएंगे ताकि यह उपाय प्रभावी बने। अंत में मैं दोहराना चाहूंगा कि यह सूचना आपकी आखिरी चेतावनी भी हो सकती है। समय सीमित है और आज के निर्णय कल आपके भाग्य को तय करेंगे। शांत मन से इस कार्यक्रम को अंत तक सुनिए, बताए गए निर्देशों को ईमानदारी से अपनाइए और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर सुरक्षा की तैयारी कीजिए।
अब आगे मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं कि कौन से संकेत आपको पहचानने हैं, किन बातों पर सतर्क रहना है और अभिषेक कैसे करना है, ताकि आप न केवल संकट से बचें बल्कि आने वाले सुनहरे समय का पूरा लाभ उठा सकें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। तुम्हारे दिल पर इतने घाव हैं कि कभी कभी लगता है अब और नहीं सहा जाएगा। तुमने बहुत दर्द झेला है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है, पर आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में तुम्हें वो रहस्य मिलेगा जिससे तुम्हें न केवल पीड़ा से मुक्ति मिलेगी बल्कि एक नई शुरुआत का आशीर्वाद भी मिलेगा। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सारी बर्बादी का असली कारण केवल एक व्यक्ति है। यह कोई बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास का ही इंसान है। उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है। उसकी मंशा सिर्फ एक है, तुम्हें जीवन से मिटाना और तुम्हारी मेहनत से अर्जित संपत्ति पर कब्जा करना। वह तांत्रिक जैसी चालें चल रहा है ताकि तुम्हें हर हाल में गिरा सके। उसका नाम ए, के, पी या एस अक्षर से शुरू होता है। इनमें से 2 लोग लगातार तुम्हारे पीछे पड़े हैं, इसलिए इन पर भरोसा मत करना। याद रखो, अगर तुम लापरवाह हुए तो ये लोग तुम्हें बहुत बड़ी आफत में धकेल सकते हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है वहीं से भगवान एक नया रास्ता खोलते हैं। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती दिखाई देती है तभी ऊपर वाला अपनी शक्ति से चमत्कार करता है। और अब वही समय तुम्हारे लिए आया है। तुम्हारे जीवन में अब उजाला उतरने वाला है। आने वाले 24 घंटे के भीतर एक ऐसा संयोग बनेगा जो बरसों से रुके हुए कामों को पूरा करेगा। जिन सपनों को मजबूरी और गरीबी के कारण तुमने अधूरा छोड़ दिया था, वही सपने अब हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। ये सब संयोग नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जब तुमने भूख में भी किसी को खिलाया, जब खुद लाचार होकर भी किसी की मदद से पीछे नहीं हटे, ईश्वर ने उन सभी कर्मों को गिन लिया है और अब तुम्हें उसी का प्रतिफल मिलने वाला है। लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान देख नहीं सकते। वे चाहते हैं कि तुम हमेशा कर्ज और दुख में दबे रहो, मगर आने वाले दिनों में यही लोग तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। उनके हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेंगे और तुम्हें हर बार जीत मिलेगी। तुम बस एक गलती मत करना, कभी भी अपने राज्य दुश्मनों के सामने मत खोलना। भगवान की कृपा से अब तुम्हारे घर में समृद्धि का आगमन होगा। अचानक कोई काम का मौका मिलेगा, कहीं से रुका हुआ पैसा लौट आएगा या फिर कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए सामने आ जाएगा। यह सब तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय है। अंधकार का दौर अब समाप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, इंसान चाहे कितना भी गरीब या मजबूर क्यों न हो, अगर वह उम्मीद और विश्वास बनाए रखे तो वह किसी भी दौलतमंद से बड़ा होता है। यही ताकत अब तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। इसीलिए अपना दिल मजबूत करो, आंसू पोंछ दो और सिर ऊंचा करके ईश्वर का नाम लो। माता रानी, हनुमान जी और महादेव तुम्हारे साथ हैं। समय की घड़ी अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में घूम चुकी है। मजबूरी और गरीबी की बेड़ियां टूटने वाली हैं। जिन्होंने तुम्हें लाचार समझकर ठुकराया था, वही लोग जल्द तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। यही भगवान का न्याय है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब वह सजा देता है तो पूरे संसार के सामने देता है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय अवसर भी देगा और परीक्षा भी लेगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर बढ़ाना। अब तुम्हारे लिए नया जीवन शुरू होने जा रहा है, वही जीवन जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का है। ईश्वर ने तुम्हें एक अद्भुत अवसर दिया है, लेकिन अगर तुम आलस्य करोगे, समय की कद्र नहीं करोगे या अपने संस्कार भूल जाओगे, तो समझ लो यह मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। ऊपर वाला मेहनती और सच्चे इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन जो लोग ढिलाई करते हैं उनके लिए किस्मत भी दरवाजे बंद कर देती है। तुम्हारा दुश्मन चाहे आज कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखता हो, उसके दिन अब पूरे हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे, वही अब अपनी चालों में खुद फंसेंगे। आने वाले समय में तुम्हारे शत्रु भारी संकट में पड़ने वाले हैं। उनकी हर योजना उन्हीं पर पलट कर गिरेगी और तुम्हारा मार्ग साफ होता चला जाएगा। इसीलिए अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ईश्वर का संदेश साफ है, अपने सपनों को फिर से उठाओ। चाहे वह अपना घर बनाने का सपना हो, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी में तरक्की, व्यापार की सफलता या कोई छोटा सा सपना जिसे तुमने भूला दिया था। अब हर सपना पूरा होने का समय आ चुका है।
यही वह पल है जब हार मानने की बजाय और मजबूत होकर आगे बढ़ना होगा। तुमने जो बीज बोए हैं अब वही फल देने वाले हैं। तुम्हारे पसीने की हर बूंद अब सोना चांदी बनकर लौटने वाली है। मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना। अभी इसी क्षण अपने विश्वास को जगाओ। जो संघर्ष तुमने किए हैं, जिन रातों को आंसुओं में काटा है, वही तुम्हारी जीत की नींव बन चुके हैं। बहुत जल्द लोग तुम्हें विजेता कहेंगे।